देखिए, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और सैफरॉन के बीच में संभावित इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। हम सबको पता है कि इसी वर्ष के अंत तक जो संभावित पार्टनर है, इनकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और सैफरॉन के बीच में जो एक आम सहमति बनी है 120 किलोटन के इंजन को लेकर के, इसमें एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती थी कि शायद हमें इसमें जो एडाप्टिव साइकिल कोर है वो देखने को मिल सकता था, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रदान करता। लेकिन अब रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताती है कि जीटीआरई और सैफरॉन के बीच संभावित जो 120 किलोटन फर्स्ट क्लास का इंजन है, शायद हमें इसमें एडाप्टिव साइकिल कोर देखने को ना मिले। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी मैच्योर नहीं हुई है जिसमें इसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसमें इस चीज़ का स्कोप रखा गया है कि भविष्य के जो 6th जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सोर्सेस ने इस बारे में जानकारी दी है कि जो लेटर फेज के डेवलपमेंट होंगे, संभावित है कि उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाए। लेकिन फॉर्मल अभी जो स्टेटमेंट सामने आई है, उस पर यही बताया जा रहा है मीडिया सोर्सेस की तरफ से कि मौजूदा जो इंजन है, इसके बावजूद इसमें कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंकॉर्पोरेट की जाएंगी। जैसे कि इसमें जो कूलर रनिंग कोर है वो हमें देखने को मिलेगी, जो कि परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सैफरॉन को विजेता घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जितने इंडिकेशन आ रहे हैं उसमें सैफरॉन को ही प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष के अंत से पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसकी होने की उम्मीद है। हालांकि जो डील है इसके फाइनलाइज होने के बाद ही हमें क्लियरली पता चलेगा कि रोल्स रॉयस या सैफरॉन इनमें से विजेता कौन है। लेकिन अगर हम सोर्सेस की बात माने तो सैफरॉन ने ऑलरेडी ये जो इंजन है इसके प्रोडक्शन को लेकर टाइमलाइन भी दे दी है। यहाँ पर 12 वर्ष की जो टाइमलाइन है वो सैफरॉन की तरफ से रखी गई है, यानी कि जो सैफरॉन का मार्क 2 के लिए इंजन बना रहा है, इसके लिए जो 12 वर्ष की टाइमलाइन है वो उनके तरफ से रखी गई है और 12 वर्ष में जो प्रोडक्शन रेडी इंजन है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि यहाँ पर पहले जो डिले सामने आई थी इस प्रोग्राम में, उसमें बताया जा रहा था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें प्राइस हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, इसको लेकर दोनों देश निगोशिएट कर रहे थे। लेकिन अब चीज़ें आम सहमति पर आ चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो विजेता का नाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अगर हम एडाप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप सब ने इन्हें फ्यूचर के 6th जनरेशन फाइटर्स और बॉम्बर्स में यूज़ होते सुना होगा या यूज़ करने के बारे में सुना होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी ये जो एडाप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी है इसको मैच्योर होने में थोड़ा समय लगेगा और फिलहाल तब तक ये जो एडवांस इंजन है भारत और सैफरॉन का, ये विकसित किया जाएगा और भविष्य में ये संभावनाएं भी रहेंगी कि जो इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें आगे चल के विकसित भी किया जाए। हमारी अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट कुश को लेकर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रही है। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं और इसमें हमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलने वाली थी, ये भी हमें पता था। लेकिन हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में हमें 3 नहीं बल्कि 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलने वाली है और ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये भारतीय नौसेना को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत जो हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो तो देखने को मिलने वाली ही हैं। प्रोजेक्ट कुश को आप लोग एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम यानी इरैट्स प्रोग्राम के तौर पर भी जानते हैं। यहाँ पर देसी S-400 को तैयार किया जा रहा है। अब इन 4 मिसाइल्स में से पहली मिसाइल जो होने वाली है वो M1 इंटरसेप्टर होगी, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की होगी। M1 करेंटली फैब्रिकेशन स्टेज में है और ये शॉर्टेज रेंज की मिसाइल होने वाली है प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत, जो कि 150 किलोमीटर तक जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर पाएगी। इसमें फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं इनको ये टारगेट करने में सक्षम होगी। ये बेसिकली आकाश एनजी एयरफ्रेम पर बेस्ड होगी और इसमें हमें 250 mm डायमीटर किल व्हीकल देखने को मिलेगी और इसके अलावा इसमें हमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर भी देखने को मिलने वाली है, जो कि थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ होगी और ये इसकी मनूवरबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। और इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है ये मैक 5.5 की होने वाली है। M1 का जो फर्स्ट डेवलपमेंटल ट्रायल है इसको सितंबर 2025 में आयोजित किया जाना है और इसमें ऑलरेडी 5 जो मिसाइल हैं वो फैब्रिकेशन में है और इसके अलावा जो 20 एयरफ्रेम्स का ऑर्डर है वो प्लेस किया गया है, 20 रॉकेट मोटर्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है और 50 जो किल व्हीकल्स हैं इनका ऑर्डर प्लेस किया गया है। दूसरी मिसाइल होने वाली है M2 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होने वाली है। M2 बेसिकली जो हाई रीच मिसाइल है, हाई रेंज मिसाइल है, ये होने वाली है और ये स्टेल्थ फाइटर
क्रूज मिसाइल्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को किल करने की कैपेबिलिटी रखेगी। इसमें हमें जो सेम 250 mm किल व्हीकल है वो देखने को मिलने वाली है M1 के तौर पर, या M1 के जैसे ही, जिसमें हमें लार्जर बूस्टर देखने को मिलेगा जो कि इसको एक्सटेंडेड रेंज प्रदान करेगा। हालांकि ये अंडर डेवलपमेंट है और इसके जो ट्रायल्स हैं ये 2026 में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तीसरी मिसाइल होने वाली है M3 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर होगी और ये इस पूरे प्रोग्राम की लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल होने वाली है। इसके लेकर रिपोर्टेड जो रेंज बताई गई है वो 350 से 400 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इसकी रेंज 400 से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 40 N6E मिसाइल है उससे कम्पीट करेगी। हालांकि ये जो एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जिसमें एवैक्स हो गए, इन फ्लाइट रिफ्यूलर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, उनको एनिमी की टेरिटरी में ही हिट करने की क्षमता रखेगी और ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। M3 में हमें लार्जर 450 mm के डायमीटर वाली जो किल व्हीकल है वो देखने को मिलेगी। इसके जो ट्रायल्स हैं 2027 में प्लान किए गए हैं। इसमें हमें एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम देखने को मिलने वाला है और इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरर सीकर देखने को मिलेगा जो कि इसकी प्रिसीजन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब बात करते हैं उस चौथे वेरिएंट की जिसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। चौथा वेरिएंट जो होने वाला है वो बेसिकली हाइपरसोनिक वेपन्स को किल करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगा। ये चौथा वेरिएंट जो है इस प्रकार से बनाया जाएगा जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से पहले इंडक्ट किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं जो M2 पर है उस पर आधारित होगा और ये ऐसे मिसाइल्स को टारगेट कर पाएगा जो मैक 7 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होंगी। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टारगेट करने के उद्देश्य से ये बनाई जा रही है और उसकी भी रेंज तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इसे भारतीय नौसेना की जो नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं वॉरशिप्स हैं उनमें डिप्लॉय किया जाएगा। और ये मिसाइल मुख्यतः चाइना की जैसे DF-21 हो गई जो कि कैरियर किलर मिसाइल है उसको काउंटर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि प्रोजेक्ट कुश में लगातार हमें एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस प्रोग्राम को ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मई 2022 में अप्रूव किया गया था और इसके लिए 21,700 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी आवंटित की गई थी। और आपको बता दें कि इसके दौरान यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 5 जो स्क्वाड्रन है ये भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑलरेडी एक्वायर किए जाने की बात भी सामने आ रही है। आने वाले भविष्य में जो इरैट्स है यानी कि प्रोजेक्ट कुश है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जोड़ी है और इसके अलावा जो हमारे आकाश NG और आकाश सिस्टम हो गए, MR-SAM हो गए, इन सब की जोड़ी भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, एक लेयर डिफेंस नेटवर्क प्रदान करेगी जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि ये सारे सिस्टम जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, कुछ के ट्रायल शुरू होने वाले हैं तो कुछ के ट्रायल 2026 से शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।